Assalamu alaikum. Welcome back. In this video we are going to discuss the evolution and gene frequencies. बेसिकली ये चैप्टर 5 है मिलर एंड हॉर्ले zoology से. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी लेक्चर में हम देखते हैं कि नेचुरल सिलेक्शन क्या है. नेचुरल सिलेक्शन आपको पता है कि ये बेसिकली जो सबसे फिटेस्ट इंडिविजुअल होता है ना, ठीक है, वो उसको नेचर सेलेक्ट करती है. यानी जो फिटेस्ट इंडिविजुअल होगा वो सर्वाइव करेगा. ये होती है नेचर सिलेक्शन. अब नेचर सिलेक्शन जो है वो काम कैसे करती है? बेसिकली नेचर सिलेक्शन दो वेज में काम करती है. कौन कौन से? पहला तो ये है कि करेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल एनिमल्स, यानी ये फिनोटिपिक जो एक्सप्रेशंस होते हैं उन पे काम करती है. वो कैसे? देखें, एक बर्ड जो है ना, वो फीट जो है इनकी वो बटरफ्लाइज हैं, ठीक है. अब चेंज कहाँ पे आता है? उनकी बीक की करेक्टरिस्टिक में, यानी कि बिल शेप जो होती है वो चेंज हो जाती है और वो ज़्यादा मॉडिफाई हो जाती है ताकि वो फिजिबली बटरफ्लाइज पे फीड कर सकें. अब ये कहाँ पे चेंज था? फिनोटिपिक एक्सप्रेशंस में. सेकंड वे क्या है कि नेचर सिलेक्शन जीन्स पे कैसे ऑपरेट करती है. ये तो आपको पता है ना कि जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी एवोल्यूशन नहीं होती, बल्कि एवोल्यूशन कहाँ पे होती है? जीन्स में होती है, ठीक है. जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो तो मर जाते हैं. क्या चीज़ पास होती है नेक्स्ट जनरेशन में? जीन्स पास होती हैं. अब कुछ टर्म्स हमने देखनी है. सबसे पहले क्या है? पॉपुलेशन. पॉपुलेशन क्या होता है? सेम स्पीशी के मेंबर्स हैं, सेम एरिया में रह रहे हैं, सेम टाइम पे रह रहे हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन. अब ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या चीज़ है? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन देखें कि अगर एक पॉपुलेशन है ना, ठीक है, उसका स्पेसिफिक जेनेटिक मेकअप है, स्पेसिफिक अलील फ्रिक्वेंसी है उसकी, ठीक है. अब अगर वो अलील फ्रिक्वेंसी चेंज होती है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, तो उस चीज़ को हम क्या डिफ़ाइन करते हैं? ऑर्गेनिक एवोल्यूशन. सो बेसिकली ऑर्गेनिक एवोल्यूशन क्या है कि चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ अलील इन अ पॉपुलेशन. अब फ्रीक्वेंसी है क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी जो है ना, अब देखें फॉर एग्जांपल हमारे पास अलील ए है, इसकी हमने फ्रीक्वेंसी देखनी है, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले इसकी देखेंगे अबंडेंस कितनी है, ठीक है. उसके बाद इसको हम डिवाइड करेंगे सम ऑफ ऑल द अलील्स प्रेजेंट एट दैट लोकस. कौन सा लोकस? जिस पे हमारी अलील ए प्रेजेंट है. यानी जिस भी अलील की हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वो फ्रीक्वेंसी हमने ऐसे फाइंड आउट करनी है कि अबंडेंस लेनी है उस अलील की, उसको डिवाइड कर देना है सम ऑफ ऑल अलील्स प्रेजेंट एट दैट लोकस. उसके बाद जीन पूल क्या होता है? जीन पूल जो है, एक पॉपुलेशन में जितनी भी जीन्स होती हैं, एक पॉपुलेशन का जितना भी जेनेटिक मेकअप होता है, उसको हम क्या कहते हैं? जीन पूल. अब हाउ वेरिएशंस अकर, यानी वेरिएशंस कैसे आती हैं? म्यूटेशन के थ्रू. यानी हमारे पास एलील्स प्रेजेंट हैं, उनमें म्यूटेशन हो जाती है. म्यूटेशन बेसिकली होती क्या है? चेंज होता है डीएनए स्ट्रक्चर में और अब्रप्ट चेंज होता है. लीथल भी हो सकता है, बल्कि मैक्सिमम लीथल होता है, लेकिन न्यूट्रल भी हो सकती है. और इसके साथ साथ कुछ म्यूटेशंस बेनिफिशियल भी होती हैं. उसके बाद चांस फर्टिलाइजेशन है, यानी कि रैंडमली स्पर्म जो है उसका फ्यूजन हो रहा है एग के साथ. क्रॉसिंग ओवर. क्रॉसिंग ओवर आपको पता है क्या होता है? जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमाटिड्स होते हैं वो अपने सेगमेंट्स को एक्सचेंज कर लेते हैं ड्यूरिंग मियोसिस. उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? क्रॉसिंग ओवर. इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी गमीट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट कर जाते हैं. क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट, यानी क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट में क्या होता है कि जैसे अगर देख लें कि अगर जीन जो है उसने लोकस 9 पे प्रेजेंट होना था और रीअरेंज होकर वो 5 पे चली जाए, तो हमारे पास न्यू कम्बिनेशंस बन जाएंगे ना. इसे हम क्रोमोसोमल रीअरेंजमेंट्स कहते हैं. उसके बाद नेक्स्ट पॉपुलेशन जेनेटिक्स क्या है कि जितने भी जेनेटिक इवेंट्स होते हैं एक जीन पूल में विद इन द पॉपुलेशन, यानी एक पॉपुलेशन में जितनी भी जेनेटिक चेंजेस आ रही हैं उसको हम क्या कहते हैं? पॉपुलेशन जेनेटिक्स. एंड इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम हार्डी वेनबर्ग थ्योरम देखेंगे. सो स्टे कनेक्टेड.